Hello students, in this lecture we will discuss about the Dijkstra's algorithm, which is the best algorithm for finding the shortest path from any single source to all other vertices of the graph. एक किसी भी सोर्स नोड को सिलेक्ट करके और बाकी उस ग्राफ में जितने भी दूसरे नोड बच रहे हैं उन तक जो मिनिमम कॉस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए डिस्कस्त्रा बहुत ही अच्छी एल्गोरिदम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होती है, इसलिए इसको जरूर आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो व्हाट इज द डिस्कस्त्रा एल्गोरिथम? इट इज अ डायनेमिक मेथड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन नोड टू ऑल अदर नोड्स इन एनी गिवन वेटेड ग्राफ। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर एक ग्राफ देख रहे हो, इसमें एक नोड हमने ले लिया ए, सोर्स नोड। किसी भी नोड को एज ए सोर्स नोड यूज कर सकते हो आप। इससे हमने सी तक के, सपोज करिए एक नोड है सी, वहां तक के लिए एक पाथ कैलकुलेट कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट का। तो इसमें आप देखो ए से लेकर सी तक के कितने सारे पाथ होंगे, ए टू बी टू सी, ए टू एफ टू बी टू सी, ए टू एफ टू ई टू डी टू सी, ए टू एफ टू ई टू जी टू सी एंड ए टू एफ टू जी टू सी। इस तरह के और भी बहुत सारे पाथ पॉसिबल होंगे, लेकिन उनमें सब में जो मिनिमम कॉस्ट का पाथ होगा वो होगा 2 + 2 + 1 मीन्स 5 कॉस्ट का, ए टू एफ, एफ टू जी एंड जी टू सी। आप चेक कर सकते हो उसको। तो एल्गोरिदम, इसको हम कितना दिमाग लगा के लिखेंगे, लेकिन ये एल्गोरिदम इन्हीं मिनिमम कॉस्ट पाथ को बहुत ही इजीली एज ए फाइनल रिजल्ट हमें बता देती है। अब इसके कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम के, क्यों इतनी पॉपुलर एल्गोरिदम है। ये जैसे अभी आपको बताया शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने में यूज होती है। तो किसी भी एक लोकेशन से, आप देखिए गूगल मैप आप यूज करते हो कि एक अपनी करंट लोकेशन से किसी पर्टिकुलर लोकेशन तक का मिनिमम कॉस्ट पाथ वो बाय डिफॉल्ट निकाल के देता है। तो उसमें ये डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम यूज होती है। इसमें जैसे आपने सोर्स नोड अपना ले लिया, करंट लोकेशन मीन सोर्स नोड, और जहां आपको जाना है डेस्टिनेशन नोड, तो उसको आप क्लिक करते हो तो मिनिमम कॉस्ट पाथ, जो बैकग्राउंड में जो मिनिमम कॉस्ट का पाथ कैलकुलेट कर रही होती है एल्गोरिदम, वो डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम होती है। नेटवर्किंग में भी इसका काफी एप्लीकेशन है। किसी भी पैकेट को एक नोड से, नोड मीन्स आपका कंप्यूटर सिस्टम हो गया या कोई मोबाइल हो गया, एक नोड से दूसरे नोड तक मिनिमम या शॉर्टेस्ट पाथ यूज करते हुए जो सेंड करने के लिए यूज होती है एल्गोरिदम, वो डिस्कस्ट्रा एल्गोरिदम है। इसी का यूज होता है बैकग्राउंड में। थर्ड यूज है राउटिंग टेबल। ये भी नेटवर्किंग एप्लीकेशन है कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो होती हैं वो अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए फ्रीक्वेंटली अपडेट होता, उसमें अपडेशन होता है, क्योंकि राउटिंग टेबल बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती हैं। तो उनको एक दूसरे को शेयर करने के लिए ये डिस्कस्ट्रा एल्गोरिदम यूज होती है, क्योंकि डिस्कस्ट्रा एल्गोरिदम से ही हमें मिनिमम कॉस्ट का पाथ मालूम होगा और फिर वो इसके लिए यूज करते हैं हम। टेलीफोन या सेलुलर नेटवर्क में भी इसका काफी एप्लीकेशन है। तो ये सब बड़े मेजर एरिया हैं जहां पर ये डिस्कस्ट्रा एल्गोरिदम यूज होती है। अब ये एल्गोरिदम क्या है? ये एल्गोरिदम शायद यहाँ से आपको उतनी नहीं समझ में आए, अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे, वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगी। सबसे पहले हम सारी वर्टिसेस को ऐड कर लेते हैं। फिर फर्स्ट हमारा इनिशियलाइजेशन स्टेप जो होता है, उसमें हम सोर्स वर्टेक्स, जिसे भी सोर्स सेलेक्ट करते हैं उसका वेट यानी उसका लेवल 0 ले लेते हैं, और बाकी सारी वर्टिसेस का जो लेवल होता है उसे हम इनफाइनाइट रखते हैं। इनफाइनाइट रखने का मीनिंग ये है कि बिल्कुल स्टार्ट में हमें ये नहीं मालूम होता कि हम किस पर्टिकुलर नोड से बाकी नोड तक कैसे पहुंचेंगे। तो पाथ चूंकि अननोन होता है, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट होता है। जैसे जैसे कैलकुलेट होगा वैसे वैसे उसकी डिस्टेंस को हम मॉडिफाई करते रहते हैं। लेकिन स्टार्ट में जो इनिशियलाइजेशन स्टेप है उसमें हम सोर्स वर्टेक्स को 0 वेट लेते हैं, 0 लेवल लेते हैं, और बाकी सारी वर्टिसेस का बाय डिफॉल्ट जो लेवल लेते हैं वो इन्फिनिटी लेते हैं। फिर हम एक फार्मूला यूज करते हैं, ये फार्मूला ओड लेवल ऑफ वी प्लस वेट फ्रॉम यू टू वी। वेट यू वी मीन्स वेट ऑफ द एज दैट इज ज्वाइनिंग द वर्टिसेस यू एंड वी। अब यू यहाँ पर क्या है? यू सारे हमारे जितने भी नेबरिंग नोड्स हैं वो यू हैं। किसी भी पर्टिकुलर नोड वी के जितने भी नेबरिंग नोड होंगे या एडजेसेंट नोड होंगे वो वी हैं। और इसको हर स्टेप पे चेक करते हैं, अगर नया लेवल जो आता है वो पुराने लेवल से मिनिमम होगा या सेम होगा। सेम होगा तो कोई जरूरत ही नहीं चेंज करने की, अगर मिनिमम होगा तो उसको अपडेट कर देंगे। कैसे अपडेट करेंगे वो आपको आगे, अभी आगे के स्लाइड्स में आपको समझ में आएगा। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं क्या होते हैं। इट इज द एक्सेलेंट चॉइस फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन सोर्स टू रिमेनिंग ऑल द अदर नोड्स। ये इसका एडवांटेज हो गया। और ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स में फ्रीक्वेंटली यूज होती है।
ये सब इसके एप्लीकेशन एडवांटेजेस हैं। अब इसके दो मेजर जो डिसएडवांटेजेस हैं वो आप देख लीजिए। ये नेगेटिव वेट्स वाले ग्राफ के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, यानी कि जो ग्राफ जिसमें वेट्स, जो एजेस का जो वेट है वो नेगेटिव वेट दिया होता है, उस केसेस में ये पुअर परफॉर्म करती है, कई बार रिजल्ट गलत देती है, तो इसको रिलायबल रिजल्ट नहीं होता, हम रिजल्ट पर रिलाई नहीं कर सकते। इट शोज द पुअर परफॉर्मेंस इन केस ऑफ नेगेटिव एज ग्राफ्स। और ये चूंकि ये ब्लाइंड सर्च यूज करती है, हर एक नोड को सर्च करती है, नेबरिंग नोड को, तो उसमें रिजल्ट तो हमें सही मिलता है। अगर पॉजिटिव वेट है एजेस का तो रिजल्ट तो करेक्ट मिलेगा, सटीक मिलेगा, लेकिन उसके चक्कर में हमें जो मेमोरी और टाइम है, यानी कि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज होता है। ये इसके दो मेजर ड्रॉबैक हैं। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं एग्जाम्पल, जिसकी हेल्प से हम समझते हैं कि एल्गोरिदम एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। ये ग्राफ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 7 नोड्स का ग्राफ है, और हर एक नोड के बीच की जो एजेस हैं, जिनको जो ज्वाइन करने वाली एजेस हैं, उन पर उस एज का वेट लिखा हुआ है। आप नोट करिए सारे वेट्स जो है पॉजिटिव है। अब इसमें हमें एक सोर्स सेलेक्ट करना है, तो कई बार क्वेश्चन में ही सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है कि किस नोड को आपको सोर्स सेलेक्ट करना है, और नहीं दिया है तो रैंडमली आप किसी भी नोड को एज ए सोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, इसके लिए आप फ्री हो। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ए को सोर्स नोड यूज करना है, तो ए को सोर्स यूज करना है। ये हमारी एल्गोरिदम, किस तरह एल्गोरिदम कैसी है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। मींस जो हमने सोर्स सेलेक्ट किया है, इससे रिमेनिंग जितने भी सोर्सेज अदर नोड्स हैं वहां तक का मिनिमम पाथ मिलेगा। मींस ए से बी का मिनिमम पाथ क्या होगा, ए से सी का मिनिमम पाथ क्या होगा, ए से जी का क्या होगा, इसी तरह सारी ए से लेकर के बाकी रिमेनिंग जितनी भी वर्टिसेज हैं उनका मिनिमम पाथ क्या होगा, ये हमें एज ए फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन होगा। तो इस एल्गोरिदम का पहला स्टेप क्या है कि हमें जितने भी ये वर्टिसेस हैं उनको एक लेबल अलॉट करना है। तो चूंकि जिसको हमने सोर्स सेलेक्ट किया है, तो सोर्स से सोर्स की डिस्टेंस कितनी है, 0, तो ये हमने 0 ले लिया। और बाकी ए से बी, ए से एफ, ए से जी, सी, डी, ई, इनका क्या वेट होगा, क्या डिस्टेंस होगी, स्टार्ट में हमें नहीं मालूम होगा। तो स्टार्ट में इन बाकी एजेस को, बाकी वर्टिसेस को हम इनफाइनाइट वेट अलॉट करते हैं या इनफाइनाइट लेवल अलॉट करते हैं। सोर्स के लिए 0, जिसको भी सोर्स सेलेक्ट किया उसको 0, और बाकी जितनी भी वर्टिसेस हैं उनके लिए वेट हो गया इनफाइनाइट। अब हम इसके ये असाइनमेंट इनिशियलाइजेशन करने के बाद हमारा अगला स्टेप होगा कि हम जिसको भी सोर्स सेलेक्ट करेंगे उसके नेबरिंग नोड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके एडजेसेंट नोड को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे इस ग्राफ में आप देखो, ए के एडजेसेंट नोड, दो ही एडजेसेंट नोड मींस जो डायरेक्ट एक सिंगल एज के थ्रू जो जुड़े हुए हों। अब देखिए ए से बी जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, और ए से एफ जुड़ा हुआ है, बाकी के सारे नोड जो है इनडायरेक्ट वे में जुड़े हुए हैं, सिंगल एज के थ्रू नहीं जुड़े हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द नेबरिंग नोड्स और द एडजेसेंट नोड्स फॉर द वर्टेक्स ए आर बी एंड एफ, नोड बी एंड नोड एफ। ये हो गए, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। जो सोर्स है उसको डॉटेड रेड सर्कल से दिखाया है, और जो दो उसके एडजेसेंट नोड है उनको येलो सर्कल से दिखाया है, उस पाथ को भी शो कर दिया है। अब हमें एक फार्मूला यूज करना होगा, जैसे हमने एक सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया, उसके दो नेबरिंग नोड आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ए से बी के लिए और ए से एफ के लिए। ये अगर और कोई नेबरिंग नोड होता तो उसके लिए, चूंकि इसके ए के दो ही नेबरिंग नोड थे, बी और एफ, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं डी ए बी एंड डी ए एफ, मीन्स डी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एफ। अब वो फार्मूला क्या होगा जिससे हम इसे अपडेट करेंगे, आपने अभी एल्गोरिथम में एक फार्मूला देखा था, तो उसको ये फार्मूला ये है कि डी आई जे मीन्स अगर हमें एक वर्टेक्स आई से वर्टेक्स जे का मिनिमम पाथ कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला है डी आई जे मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम आई टू जेथ नोड। मिनिमम ऑफ किन दो चीजों का मिनिमम, दो क्वांटिटी है, इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो इसका आंसर होगा। वो होगा ओल्ड लेवल ऑफ जे मीन्स सेकेंड नोड, आई जे दो है, तो जो सेकंड दिया हो, जो डेस्टिनेशन दिया हो उसका ओल्ड लेवल, और आई का ओल्ड लेवल, और आई से जे तक का जो एज का वेट है उन दोनों का सम, मीन्स ओल्ड लेवल ऑफ आई प्लस वेट फ्रॉम आई टू जे, मीन्स वेट ऑफ कनेक्टिंग नोड, कनेक्टिंग एज फ्रॉम आई टू जे। वो एज ले लेंगे, उसका वेट ले लेंगे, और आई का ओल्ड लेवल ले लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे,
और एक जो डेस्टिनेशन होगा उसका ओल्ड लेवल ले लेंगे, उन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डी ए टू बी की बात करें तो डी ए टू बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ओल्ड लेवल ऑफ बी कॉमा ओल्ड लेवल ऑफ ए प्लस डब्ल्यू ए बी। तो आप देखिए ओल्ड लेवल ऑफ बी, बी का ओल्ड लेवल क्या है? इनफाइनाइट। ओल्ड लेवल मीन्स जो पुरानी अपडेट हमारी लिस्ट है उसमें ओल्ड बी का ओल्ड लेवल हमारा इनफाइनाइट है, और ए का ओल्ड लेवल जो है वो 0 है, और डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू मीन्स वेट फ्रॉम ए टू बी, इस एज का वेट 4 है। तो जब इसको हम ऐड करेंगे, देखिए ओल्ड लेवल ऑफ बी इनफाइनाइट यहाँ से मिल गया, ओल्ड लेवल ऑफ ए 0 है, ये देखिए 0 लिया चूंकि सोर्स वर्टेक्स है, और डब्ल्यू ए बी, ए टू बी है जो ब्लू कलर में ग्राफ में शो कर दिया, इसका वेट है 4। तो देखिए इनफाइनाइट और 4, इनमें जो मिनिमम होगा आएगा 4, मीन्स डी ए टू बी, अगर हम ए से बी का पाथ हमें 4 लेंथ का मिल गया। ये हर एक स्टेज पर ये चीज अपडेट होती रहेगी। तो हमने इसको अपनी लिस्ट में अपडेट कर लिया। देखिए पहले क्या था? इनफाइनाइट था ये, और अब इसको हमने, ये जो हमें डिस्टेंस मिली उससे हमने अपडेट कर लिया, 4 लिख लिया। अब हम सेकंड कैलकुलेट करेंगे। एक तो हमने दो नेबरिंग नोड थे, ए टू बी कैलकुलेट कर लिया, सिमिलर मैनर में हम ए टू एफ कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला वही होगा, डी ए टू एफ मीन्स मिनिमम वेट, मिनिमम ऑफ ओल्ड लेवल ऑफ एफ कॉमा ओल्ड लेवल ऑफ ए प्लस वेट फ्रॉम ए टू एफ। तो आप देखिए ओल्ड लेवल ऑफ एफ, इसका वेट इनफाइनाइट है, और ओल्ड लेवल ऑफ ए वो भी 0 ही है, और डब्ल्यू ए एफ मीन्स ए से एफ को ज्वाइन करने वाली एज का वेट कितना है? 2। तो इसको जब लिखा तो ये आ जाएगा मिनिमम ऑफ इनफाइनाइट कॉमा 0 प्लस 2 मीन्स इनफाइनाइट और 2 में जो मिनिमम होगा, ऑब्वियसली 2 इज द मिनिमम, मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एफ इज 2। तो अब इसको, ये एफ वाली डिस्टेंस जो इनफाइनाइट थी, चूंकि इससे हमें कम वेट मिल गया, 2 इज लेस देन इनफाइनाइट, तो इस एफ को हमने अपडेट कर लिया, एफ को इनफाइनाइट से घटा के 2 कर लिया। ये हमारी इस लेवल तक अपडेट हो गई। बिकॉज वी हैव प्रोसेस्ड द टू पॉसिबल नेबर्स ऑफ ए, इट मीन्स नोड ए इज नाउ प्रोसेस्ड। जब हम किसी नोड के जितने नेबरिंग नोड हैं उन तक की डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके अपनी टेबल को अपडेट कर देते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा वो पर्टिकुलर नोड अपडेट हो गया, मीन्स प्रोसेस हो गया। तो इसको प्रोसेस हो गया तो अपने ग्राफ में भी हाईलाइट कर लिया हमने। ये पिंक येलो कलर ऑरेंज कलर करने का मीनिंग ये हो गया कि हमने ग्राफ में भी इसको प्रोसेस कर लिया, और अपने टेबल में भी इसको हाईलाइट कर लिया, शेडेड कर लिया या कलर से कलर कर लिया, जिससे हम गलती से इसको दोबारा प्रोसेस नहीं करें। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो ये होगा कि ए तो प्रोसेस हो गया, जितनी रिमेनिंग वर्टिसेस बची हैं उनमें से जिनका मिनिमम लेवल होगा, जैसे बी का लेवल 4 है और एफ का लेवल 2 है, बाकी सबके इनफाइनाइट है, तो बी से लेकर जी तक के जितने भी वेट्स दिए हुए हैं, जितने भी लेवल्स दिए हुए हैं, इसमें से मिनिमम वैल्यू हम पिक करेंगे। और अगर मिनिमम वैल्यू एक से ज्यादा नोट की है तो हम उनमें से रैंडमली उनमें से किसी एक को चूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बी का 4 है, एफ का 2 है, और बाकी सारे इनफाइनाइट है, तो यहाँ जो मिनिमम वेट मिला हमें वो एफ के लिए मिला। यानी कि जो नेक्स्ट एज हम, नेक्स्ट वर्टेक्स जो हम प्रोसेस करने के लिए स्टार्ट करेंगे वो होगी एफ, द मिनिमम लेवल ऑफ नोड एफ एंड इट्स वैल्यू इज 2। Therefore, node F is chosen next, and we have to apply the same procedure as we have used for the node A. अब जो हमने ए के लिए किया था, सिमिलर मैनर में हमें सारे नोड्स के लिए यही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। तो अब क्या करते थे हम, जो नोड सेलेक्ट करते थे उसके नेबरिंग नोड आइडेंटिफाई करते थे। तो ये एफ हमारा नेक्स्ट नोड हो गया जिसको प्रोसेस करना है। तो एफ के सिंगल एज के थ्रू कनेक्टेड कितने नोड हैं उसको अपने ग्राफ में चेक करते हैं। तो देखिए ए है, बी है, जी है, और ये ई है, उसको येलो कलर से हाईलाइट भी कर दिया है। लेकिन इन चार एडजेसेंट नोड्स या नेबरिंग नोड में से आप देखिए ए इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड, means we have to focus only on the distances from F to B, F to G, and F to E. Therefore, we have to just find the distances D, FB, DFG, and DFE. सब में देखिए पहला F है, क्यों? क्योंकि F को प्रोसेस कर रहे हैं। F से ही हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। F से B तो DFB, F से G तो DFG, और F से E मीन्स DFE। फॉर्मूला सेम होगा, जैसे डी एफ बी कैलकुलेट करें, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ओल्ड लेवल ऑफ बी कॉमा ओल्ड लेवल ऑफ एफ प्लस डब्ल्यू एफ बी। तो ओल्ड लेवल ऑफ बी यहाँ पर देखिए 4 है, अपडेट होकर पहले इनफाइनाइट था लेकिन लास्ट स्टेप में अपडेट हो चुका है, तो जो मोस्ट अपडेटेड टेबल होगी उसी से डेटा उठाएंगे। तो देखिए ये 4 हो चुका था पुरानी टेबल में, तो ये इसको 4 ले लिया। ओल्ड लेवल ऑफ एफ 2 है, 2 ले लिया, और एफ से बी का वेट है 3, तो ये 3 ले लिया।
तो 4 कॉमा 2 प्लस 3 मीन्स 4 कॉमा 5, तो मिनिमम 4 आ गया। सिमिलरली डी एफ जी आप कैलकुलेट करोगे तो सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो इसमें भी 4 आएगा। तो ये डी एफ बी 4 आ गया, डी एफ जी 4 आ गया। अब एक डिस्टेंस और बची है डी एफ टू ई। डी एफ टू ई भी वैसे कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड लेवल ऑफ ई कॉमा ओल्ड लेवल ऑफ एफ प्लस डब्ल्यू एफ ई। तो आप देखिए डब्ल्यू एफ ई 2 है, सबको ऐड किया तो देखिए इसका भी 4 आ रहा है। मीन्स तीनों डिस्टेंस हमारी डी एफ बी डी एफ जी डी एफ ई तीनों 4 आ गई। इसका मीनिंग हुआ कि अगर एफ से हम बी पर जाएंगे तो 4 है, तो चूंकि ये ऑलरेडी 4 है यानी कि इससे मिनिमम नहीं मिला तो हम इसी को रहने देंगे। और एफ से जी भी 4 आ गया, तो एफ से जी 4 आने का मतलब पहले ये डिस्टेंस इनफाइनाइट थी लेकिन अभी 4 आ गई, बिकॉज 4 इज लेस देन इनफाइनाइट, तो हम इस इनफाइनाइट को अपडेट करके 4 कर देंगे। और डी एफ टू ई पहले भी ये डिस्टेंस इनफाइनाइट थी लेकिन अभी 4 आ गई, डी एफ ई 4 आ गई, तो इसको भी हम 4 लिख लेंगे। ऑल द डिस्टेंसेस आर 4, देयरफॉर वी अपडेटेड नोड बी नोड जी एंड नोड ई। देखिए तीनों 4 आ गए, इसको भी हमने 4 लिख दिया है ये शो करने के लिए कि ये अपडेट हुआ है, लेकिन ये अपडेट में कोई मिनिमम वैल्यू नहीं मिली है, जो ओल्ड वैल्यू थी उसी की इक्वल वैल्यू मिली है। तो जब मिनिमम इससे मिलेगी तब अपडेट करेंगे। यहाँ पर केवल हाईलाइट करने के लिए कि कौन कौन सी वैल्यू अपडेट हुई है, इसलिए मैंने तीनों को रेड कलर से शो कर दिया है, 4 4 एंड 4। तो ये इनफाइनाइट था पहले, 4 हो गया, ये भी इनफाइनाइट था, 4 हो गया, ये पहले भी 4 था अभी भी 4 है, मीन्स इसमें कोई अपडेशन नहीं हुआ। जो मिनिमम वैल्यू मिली है वो ई और जी के लिए मिली है। अब चूंकि हमने एफ के सारे नेबरिंग नोड्स को प्रोसेस कर लिया, मीन्स एफ को हमने प्रोसेस कर लिया, तो अब एफ को यहाँ पर भी हाईलाइट कर दिया और इस अपने ग्राफ में भी हाईलाइट कर लिया। ए और एफ दो नोड प्रोसेस हो गए, अब केवल प्रोसेसिंग के लिए 1 2 3 4 और 5 नोड बचे हैं। तो इन जो बचे हुए रिमेनिंग नोड हैं जो हमारे ये है बी सी डी ई एंड जी, ये जो रिमेनिंग नोड्स हैं इनके लेवल में जो मिनिमम लेवल है वो नेक्स्ट नोड सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन जब हमने इसको गौर किया तो इसमें हमें मालूम हुआ कि बी ई और जी तीनों के लिए जो वैल्यू है 4 है और बाकी सबके लिए इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट और 4 में कंपेयर करेंगे तो 4 इज द मिनिमम, बट दिस मिनिमम वैल्यू इज फॉर ऑल थ्री नोड्स बी ई एंड जी। Since all have the same value, therefore you can pick any one of them randomly. Suppose we have chosen B as a next node to process. B को हमने प्रोसेस करने के लिए सेलेक्ट कर लिया। Now we have to identify the adjacent nodes of the node B. Since B has A, F, G and C as its neighboring nodes, but we know that A and F are already processed. We have marked them as a processed in our table as well as in the graph. Therefore, we have to calculate the distance from B to G and B to C only. DBG and DBC. Same formula we have used DBG and DBC. DBG will become 4 now and DBC will become 7. Now you can check the old level of G is 4 and this new is value is also 4. Therefore, no change in the G. And from B to C, old value of C is infinite, but the new value is 7. 7 is less than infinite. Therefore, update this value infinite with the value 7. ये आ गया। अब हम केवल टेबल में अपडेट कर लें। ये देखिए दो वैल्यू अपडेट हुई हैं, इनको अलग से हाईलाइट कर दिया जिससे आपको ये मालूम हो कि कौन कौन सी वैल्यू अपडेट हुई हैं समझने के लिए। ये अब चूंकि हमने बी के दोनों नेबरिंग नोड जो थे उनको प्रोसेस कर लिया, मींस नोड बी प्रोसेस हो गया, तो नोड बी को भी मार्क कर दिया और ग्राफ में भी और टेबल में भी। अब ये डिसाइड करना है कि नेक्स्ट किस नोड को प्रोसेस करेंगे। तो सेम प्रोसीजर फिर आप चेक करिए कि जितने अनप्रोसेस्ड नोड्स हैं यानी कि सी डी ई और जी, इनमें किसका वेट मिनिमम है, किसका लेवल मिनिमम है। तो ई और जी और मीन 7 इनफाइनाइट 4 और 4, इनमें से मिनिमम तो मिनिमम वैल्यू 4 मिलेगी, लेकिन 4 ई का भी है जी का भी है। तो आप रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज करिए हमने ई को सिलेक्ट कर लिया, सपोज वी हैव सिलेक्टेड नोड ई। तो जैसे हमने ई को सिलेक्ट किया, ये ई नोड है, इसके नेबरिंग नोड देखे तो सिंगल एज के थ्रू केवल 3 ही नोड कनेक्टेड है। इन तीनों में भी केवल एफ ऐसा है जो प्रोसेस्ड है, तो केवल हमें जो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है वो होगी डी ई जी एंड डी ई डी। दो कैलकुलेट करनी है, इनको देखिए फार्मूला वही यूज होगा बार बार, क्योंकि अब देखिए रिपीटिशन हो रहा है, ये वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो आपको फार्मूला वही यूज करना है, बस ध्यान से इन वैल्यूज को फीड करना है। जो भी वैल्यू पिक करनी है वो जो मोस्ट अपडेटेड टेबल होगी उसी से वैल्यू पिक करनी है, ठीक लास्ट स्टेज में जो हमें टेबल मिली थी उसी की वैल्यू यूज करनी है।
तो जब आपने यूज किया देखिए तो DEG भी 4 आ गया और DED आ गया 6। तो G की वैल्यू तो पहले भी 4 थी, अभी भी 4 आ गई, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन DED, D की वैल्यू पुरानी ओल्ड वैल्यू इनफाइनाइट थी, न्यू वैल्यू 6 आ गई। बिकॉज 6 इज लेस देन इनफाइनाइट, तो इस इनफाइनाइट को 6 से रिप्लेस कर दिया। ये देखिए 4 एंड 6 ये रिप्लेस कर दिया। ये तो पहले भी 4 थी, अभी भी 4 है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये केवल हाईलाइट इसलिए किया कि ये चेंज हुआ है। और ये वैल्यू मिनिमम मिल गई है, पहले इनफाइनाइट थी अभी 6 है, तो ये अपडेट हो गई है। अब ये 6 and 4, because all the neighboring nodes of node E are processed, it means the node E is also processed. तो E को मार्क यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी मार्क कर दिया। अब केवल 3 नोड बचे हैं हमारे, G, C और D। अब देखिए आप, G, C और D, इनमें जो मिनिमम वैल्यू है वो G के लिए है, बिकॉज मिनिमम ऑफ 7, 6 and 4 is 4 and 4 label is for the node G. Therefore select G as the next node to process. अब जिस नोड को सिलेक्ट करेंगे उसके नेबरिंग नोड आइडेंटिफाई करेंगे। तो जी में देखिए आप, जी के नेबरिंग नोड कौन कौन से हैं, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। मींस ए को छोड़ के सारे नोड जी के प्रोसेसिंग है, चूंकि जी सेंटर में है और कुछ ऐसे लिंकिंग है कि सारे नोड ए के अलावा जितने भी नोड है सारे इसके नेबरिंग नोड है। लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, जब आप गौर करके देखोगे तो जी के जो नेबरिंग नोड बी, एफ और ई है ये तीनों प्रोसेस्ड हैं। तो यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द डिस्टेंसेस फ्रॉम जी टू सी एंड जी टू डी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी जी सी एंड डी जी डी। तो देखिए इसको आप जब डी जी सी कैलकुलेट करोगे सेम फार्मूला यूज करके तो ये 5 आएगा। और जी की ओल्ड वैल्यू क्या थी, सी की ओल्ड वैल्यू 7 थी, अभी जी टू सी यानी सी के लिए जो नई डिस्टेंस मिल रही है वो 5 है। और जब हमें ये मालूम हुआ कि जो नई डिस्टेंस हमें मिल रही है, नया पाथ पता चला है जो कि और मिनिमम लेंथ का है, तो हमने 7 को 5 से रिप्लेस कर दिया। और डी जी डी पहले 6 आ रहा था, अब की बार 5 आ गया। मीन्स हमने जब और अपडेट किया अपने ग्राफ को तो हमें मालूम हुआ कि जी से डी के लिए अगर जाएं तो और मिनिमम लेंथ का पाथ मिल रहा है। पहले की जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी 6 लेंथ का पाथ था, लेकिन अभी उससे भी कम लेंथ का पाथ मिल रहा 5। मीन्स बोथ लेवल्स ऑफ सी एंड डी विल बी अपडेटेड। सी इज अपडेटेड विद द वैल्यू 5 एंड डी इज अपडेटेड विद द वैल्यू आल्सो 5। बोथ आर अपडेटेड विद द वैल्यू 5। ये देखिए चेंज कर दिया दोनों को। अब चूंकि हमने जी के भी दोनों नोड को प्रोसेस कर लिया, सी और डी को, तो जी इज ऑल्सो प्रोसेस्ड। तो जी को भी देखिए हमने यहाँ भी मार्क कर दिया और यहाँ भी मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट नोड सी या डी दो ही बचे हैं और इन दोनों में से कोई भी हम रैंडमली पिक कर सकते हैं। सपोज करिए हमने सी को चूज कर लिया, डी को भी चूज कर सकते थे लेकिन बाई चांस हमने सी को चूज कर लिया। तो सी के जो नेबरिंग नोड है वो होंगे बी, जी एंड डी। बट पी एंड जी आर ऑलरेडी प्रोसेस्ड, देयरफॉर just focus on finding the distance from C to D. We have to calculate only one distance, DCD. Use the same formula, minimum of old level of D, comma old level of C plus WCD. You get the value 5. 5 मीन्स C से अगर D पे जाए तो 5 लेंथ का, पहले भी जो लेंथ थी D की वो 5 ही थी, यानी कि कोई अपडेशन नहीं हुआ, उससे मिनिमम लेंथ का पाथ मिल नहीं पाया। तो जो वैल्यू है उसी को रहने देते हैं, DCD इज इक्वल टू 5। नो चेंज इन द लेवल ऑफ नोड D। 5 ही रह गया। Because we have processed all the neighboring nodes of the node C, it means the node C is processed now. We highlight the node C as a process, or we mark the node C as a processed node, both in the graph as well as in the table. Now there is only one remaining node D. You can check D has only 3 nodes C, G and E, but all the C, G and E are processed. It means D is automatically processed. अभी आप इसमें गौर करोगे कि जब भी लास्ट नोड बचेगा तो वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड होगा, क्योंकि उसके पहले के सारे नोड प्रोसेस हो चुके होंगे। तो डी जो लास्ट नोड बचा ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड होगा। हर एक ग्राफ में जो लास्ट नोड बचेगा वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुका होगा, मीन्स उसमें कोई अपडेशन नहीं आएगा। तो हमने डी को भी मार्क कर लिया, तीन ही नोड थे देखिए, तीनों प्रोसेस थे। तो हमने डी को भी मार्क कर लिया कि डी भी हमारा विजिटेड हो गया, क्योंकि इसके सारे नेबरिंग नोड प्रोसेस हो गए। यहाँ पर भी मार्क कर लिया, टेबल में भी मार्क कर लिया। अब ये जो टेबल मिली इसका मीनिंग क्या हुआ, because it is the algorithm which is used to find the shortest distance from the source node to all other nodes.
अब ये जिसका लेबल 0 होगा, ये टेबल देख के आपको पता चल जाएगा 0 नोड हो गया, मींस ए से ए की डिस्टेंस कितनी है 0। इसका मीनिंग हुआ कि हम ए पर ही वेट कर रहे हैं, ए पर ही हम हैं। तो ये ए हमारा सोर्स नोड है, करंट लोकेशन हमारी है। अब अगर करंट लोकेशन ए से बी पे जाना चाहेंगे तो ए से बी का मिनिमम लेंथ का पाथ 4 है, ए टू बी इज 4। ए से सी जाना चाहेंगे तो ए से सी का मिनिमम वेट लेंथ का पाथ 5 है। आप देखिए यहाँ से जाएंगे तो 4 + 3 7 आ जाएगा। यहाँ से जाएंगे 2 2 + 3 5 3 8 आ जाएगा। यहाँ से जाएंगे 2 + 2 + 2 + 2 8 आ जाएगा। लेकिन अगर ये पाथ यूज करेंगे ए टू एफ, एफ टू जी, जी टू सी, तो देखिए मिनिमम पाथ मिल रहा है 2 + 2 + 1 मीन्स 5। तो ये बता रहा है कि ए से सी का जो मिनिमम लेंथ का पाथ होगा 5 लेंथ का है। तो जो भी मिनिमम लेंथ का पाथ होगा वो पाथ ऑटोमेटिकली गूगल मैप आपके लिए सिलेक्ट कर देगा। यानी कि इसका ये मीनिंग हुआ कि सिटी ए से सिटी एफ की तरफ जाइए, सिटी एफ से सिटी जी की तरफ जाइए, और फिर सिटी जी से जब आप सी की तरफ चलोगे तो जो ये पाथ होगा ए टू एफ टू जी टू सी, ये मिनिमम लेंथ का पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। सिमिलरली आप अदर डिस्टेंसेस भी देख सकते हैं। ए टू डी इज 5, ए टू ई इज 4, ए टू एफ इज मिनिमम लेंथ इज 2। देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड है, 2 ही है। और ए टू जी इज 4, ए टू जी 4, देखिए 2 2 4। इधर से जाएंगे तो 4 + 2 6 हो जाएगा, इधर से जाएंगे 2 + 2 4 होगा। ये पाथ यूज करेंगे 2 + 3 + 2 तो 7 हो जाएगा। तो मिनिमम जो लेंथ का पाथ है वो 4 है ए टू जी का। तो आप जब इसे यूज करोगे और फिर आप रैंडमली चेक भी कर सकते हो, ये जो भी पाथ मिलेगा वो शॉर्टेस्ट लेंथ का पाथ होगा। So this is all about the Dijkstra algorithm. It is very important algorithm, but the main drawback is that it cannot be used in case of negative weight edges. So thank you for all. You can like, share or comment on my channel. The name of my channel is Easy Learning with Krishna. You can also contact me through email on the kbdeduchannel@gmail.com. So thank you once again.